this challenge is going to give you a very big advantage in the next challenge. Interesting. Interesting. What we want you to do is create a high tea platter जो सबसे ज़्यादा presentable लगे. मैंने बहुत सोचा but I'll use my immunity pin. नगीन ने अपनी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल करके अपने आप को सेव किया था. You get the immunity pin now. Oh my god. Can you believe that Noor Noodles got me an immunity pin? Because I really can't. Pleasure to have you. I think you played very well. जाते जाते अपना apron छोड़ दीजिएगा. Thank you very much. Just to be part of the journey of MasterChef अच्छा था because at least I got to be on the journey. मैं हूँ बेला और मैं आ रही हूँ हैदराबाद से और ये है हैदराबाद का दिल जामशोरो. पल्ला मच्छी और वो सब हम यहीं से लेते हैं. आई लव दिस होल प्लेस. बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने सिंधी कल्चर से. आई एम गोना शो दैट सिंधी कल्चर कितना यमी है. आई एम अ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट इज एक्चुअली अ कुक. उसमें भी चीज़ों को मिक्स करना होता है. यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग. और मैं उसी तरीके से अपने खाने के साथ भी खेलती हूँ. इसने बड़ी मेहनत की है. एक विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि जब फादर थे उसके साथ मुझसे ज़्यादा इसके अटैचमेंट उनके साथ थी. मेरे भाई बहन हैं, उनकी दूसरी माँ मैं हूँ. मेरे बाबा को खाना पकाने का ज़्यादा शौक था. मैं बहुत छोटी होती थी, इट्स लाइक 7-8 साल की, एंड वो बस मुझे बुलाते थे और बोलते थे चॉप दिस, कट दिस. तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार कितना मज़ा आता है ये सब करने में. लेट्स डू दिस. वो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह एंड शी इज़ वाइज. बेला ने एक एड देखा था मास्टर शेफ का. एक्चुअली आई काइंड ऑफ डिग्रेडेड हर दैट कि आप कि नहीं होगी सिलेक्शन. इसको एज ए चैलेंज ले रही हूँ जो मुझे इस तरीके से डिस्करेज करते हैं कि जो लेडीज़ घर से बाहर निकलती हैं वो अच्छा खाना नहीं बना सकती. दैट्स नॉट ट्रू. आई थिंक आई एम ऑल राउंडर. मैं अपने कल्चरल फूड को ग्लोबली कैसे लेके जाऊँ, एलिवेट करके लोगों को दिखाऊँ और बताऊँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं खाने के लिए. इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ. बस 5 रह गए हैं. Yes. यस सर. अच्छा, आज मेरा दिल चाहा बारबेक्यू करूं और सोचा तुम लोग के साथ बुला लूं. करीब आ जाओ. जब हम गए तो शेफ़ सादात अपने शेफ़ एप्रन में प्रॉपरली जो है डेक्ड अप थे. बारबेक्यू पूरे काउंटर के आगे. मैं खुद एक बारबेक्यू फ़ैन हूँ और मैं घर पे भी बहुत ग्रिल करता हूँ. आई मेक बर्गर्स एंड ऑल फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं बारबेक्यू कर ही रहा हूं तो मैं एज वेल एक मास्टर क्लास हो जाए हाउ टू डू अ बारबेक्यू. बाय द वे वो उसका हम सबरोसो मास्टर क्लास है. बारबेक्यू सॉस के लिए आई नीड केचप, मस्टर्ड, ब्राउन शुगर, विनेगर हल्का सा, तचुबेट है ना. पकड़ो और अपने अंदाजे से थोड़ा सा इसमें एक बारबेक्यू सॉस बना लेना. Barbecue party का माहौल बना हुआ था. And for me, my family time is always a barbecue party. My father loves doing barbecue. Guys, whenever we do barbecue, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बारबेक्यू का कि आप बकरीद पे खास तौर पे देखें चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं आपकी. एंड यू नो व्हाई? कि हम बहुत तेज़ आंच पे काम करते हैं. कोयले का बेहतरीन तरीका ये है कि कोयले को पहले आप जलाएंगे, उसकी वो आग निकलती है तो वेट. तो मुझे तो बड़ा वैसी वाला फील आ गया. वीकेंड है, बारबेक्यू हो रहा है. आई रियली एंजॉयड द पार्टी. कोयले ना होने के बराबर है ताकि आपकी कोई चीज़ जल रही हो तो निकाल दें. कोई चीज़ अगर मुझे जैसे होल चिकन करनी है ऑन द बोन, वो देर से गलती है. मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ढक्कन बंद कर देता हूँ. इनडायरेक्ट हीट से कुक होगा तो भी नाइस क्रिस्पी स्किन वाली चिकन वो आप पूरी जूसी कुक हो जाएगी. जब फिनिश करना फिर मैं हॉट पे ले आऊँगा. तो कोल्ड जोन एंड हॉट जोन वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हमारे पास बारबेक्यू पार्टी होती है तो हमारे सारे कज़न्स जो हैं, बॉय कज़न्स, मेल कज़न्स, ये सब करते हैं. कोयले जलाना, शीखे लगाना, मैरिनेशन, और उस दिन हम लड़कियां सब चिल करते हैं. बैम्बू स्टिक्स को अगर आप डायरेक्ट रखेंगे जल जाएगी. बैम्बू स्टिक्स को तकरीबन ओवरनाइट आप भिगो के रख दें पानी में, फिर वो जलती नहीं है. बड़ा इंपॉर्टेंट ये. सही है जी. मैं वो हूँ जिसने बारबेक्यू करते हुए बहुत भंड मारे हैं. एक घर में आग भी लगा चुकी थी, लगते लगते बची थी बल्कि. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कट ताकि वो मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए.
अच्छा बहुत कट भी नहीं लगाते, डिपेंडिंग ऑन द साइज। अच्छा ये जो जॉइंट होता है ना इसका, इस पे ज़रूर लगाएं इस एंगल में हाथ बचा के, ताकि आपका हाथ ना कटे। अच्छा दूसरा एक और प्रोसेस है जिसको आई लाइक टू यूज इट, इट्स कॉल्ड ब्राइन। टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए ब्राइन कर लें। ब्राइन मीन्स सोल्यूशन ऑफ vinegar, salt, और and then sugar. I also like to have some sugar. I like to do skin side down. ये जो skin side यहाँ पे खाल होती थी, ये पहले डालेंगे। ये छन की आवाज आ गई, which is a good sign. अच्छा, this is a basic marination हुई हुई थी इसके अंदर। थोड़ा सा salt, pepper, ginger, garlic paste. I just chicken breast को ये cook कर लेते हैं। तो अच्छी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे मिली हमें जो कि इस कंपटीशन में काम आएंगी। चिकन ब्रेस्ट अगेन आपने बहुत देर साइड में रखा तो वो ड्राई हो जाएगा। होता ही है कि आप मीट को एक दफ़ा छोड़ दें, 2.5 से 3 मिनट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अब मैं टाइम आ गया है, 2-2.5 मिनट हो गए, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ हल्का सा एक तरफ। और तकरीबन चिकन ब्रेस्ट विल टेक अबाउट इस हॉट टेम्परेचर पे अराउंड 5 to 6 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा देखिए इधर आए, देखिए तो इसमें खून आना शुरू हो रहा है। दैट शोज कि वो आपने जो कट लगाया था ना वो अपना काम कर रहा है। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक दफ़ा दबा दूंगा ताकि वो उसको टच कर ले। दैट्स इट। मैंने बारबेक्यू कभी अकेले नहीं बनाया, बल्कि फ्रेंड्स के साथ बनाया था। और हुआ ये था कि मैंने जो बैल्कनी होती है उसकी ग्रिल में बारबेक्यू ग्रिल थी वो रख दी थी, और कुछ पता नहीं था, पहली बार बारबेक्यू कर रहे थे, और जलता हुआ फुल कोयला नीचे हमारे नेबर्स की गैलरी में गिर गया, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत ज़रूरत थी उस मास्टर क्लास की। You don't brush it with oil while doing it. तो ऑयल क्या करता है, ऑयल ड्रिप करेगा। अभी हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड, खुशबू के लिए एकदम आग निकलती है। आग निकलने का मतलब है आपका मीट काला होना शुरू हो जाता है। सो वो लोगों की वो दे डू वेरी स्मार्टली, बाजार वाले हम अनाड़ीपन से करते हैं, तो डोंट डू इट। लेट्स फ्लिप दिस वन अगेन टू कुक दैट चिकन। इस साइड पे हमने नहीं किया तो इस साइड पे थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं ब्रेस्ट को, जो बारबेक्यू सॉस नगीन ने बनाया है। अच्छा जी, अब हम करेंगे ऑयल वाला पार्ट। अब देखना क्या होगा, एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। लाइव कुक करते हुए देखना, उनकी टेक्निक्स को देखना, उनकी सॉस बनाने की टेक्निक, तो सारा जो आज की मास्टर क्लास थी वाज वेरी हेल्पफुल। मैं कटिंग बोर्ड पे रख देता हूँ चिकन ब्रेस्ट को, क्योंकि मुझे इसको काटना है। ये मैं डायरेक्ट प्लेटर पे डाल देता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम कबाब बना रहे हैं हाँ, तो वो इनसे कम टाइम में बन जाएगा। कबाब बहुत सेंसिटिव होता है, आपने लगा के अगर सीख पे कर रहे हैं तो 2-2.5 मिनट ना टच करें, फिर घुमाएंगे आप हर तरफ। मुझे रेशमी कबाब बनाने हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एज अ पैटी बनाऊँगा। ये लाजमी नहीं है कि मैं लंबे बनाऊँ शेप में, या इवन हाथ शेप में बना दूँ, मैं सीख पे नहीं चढ़ाऊँगा। मैं ऐसे जैसे घर में नहीं बनाती खवातीन, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने हमें काफ़ी सारी अच्छी टिप्स दी रिगार्डिंग बीफ, रिगार्डिंग कबाब्स, रिगार्डिंग बोटी का जो बारबेक्यू होता है। अच्छा जी, सही है, लेट्स डू दिस। तो आपने 1-2 मिनट का रेस्ट दिया ताकि इसके जूसेस बाहर ना निकले। अच्छा मैं आई डोंट लाइक टू स्लाइस दिस। एक एंगल में अच्छी तेज शार्प नाइफ हो, स्लाइस इन एन एंगल। फैट अवेलेबल ना हो तो बटर यूज़ कर सकते हैं उसमें। अच्छा बटर का मसला है कि बटर गिर जाता है। यस बटर यूज़ कर सकते हैं, लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हार्ड बटर हो तो अच्छा होता है। उन्होंने हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई, बहुत सारी ट्रिक्स बताई। आप अपना उठाइए यहाँ से और मुझे बताइए कैसा ये कहिए भाई। चले पार्टी हो गई आप लोग की खत्म, एंजॉय करें। So congratulations chefs, कैसा लग रहा है आपको? 5000 एंट्रीज ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फॉर द मास्टर शेफ पाकिस्तान। आप लोग एक बहुत बड़े एक कामयाबी तक पहुंचे हैं टू रीच टू दिस पॉइंट, एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू how you feel. So let's just give like a short, you know. It feels so surreal. Matlab, when you sleep, you have to remind yourself that this is real. It's not a dream. It really feels like a dream. Yeah, even when I got the audition message कि you are destined to audition, मैंने भी पूछा उससे कि is this real? ये सही भी है कि नहीं? फिर then I'm like very flabbergasted. I'm very
true to hear. I'm like very excited to be here, honestly. Great. I feel very humbled being with you guys, such seasoned chefs, and then being with my colleagues as well. They're all amazing, and I just feel really humbled to be here on this big of a platform. बचपन से मास्टर शेफ़ इंटरनेशनल देख देख के हम लोग बड़े होते हैं और फिर खुद वहाँ पे होते हैं, तो इट्स लाइक अभी बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं. It feels like a dream, like कि एक ड्रीम अपनी मदर का या कुछ पूरा करना. It's so amazing. That's really nice to know because you know हमने अभी तक जितने भी वीक्स गुजरे हैं, जितनी भी चैलेंजेस गुजरे हैं, you know काफ़ी सख्ती हुई है, कहीं नरमी हुई है, but I hope कि आप लोग समझें कि we want to extract the best out of you. So we're going to talk a little bit about the challenge, Sabroso Barbecue Challenge. जब हमें फील हुआ कि चैलेंज भी हमारा बारबेक्यू का ही है, तो फिर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि कोई वापस भर ना हो जाए. So, as mentioned हो चुका है कि आज बारबेक्यू चैलेंज है. बारबेक्यू में आज प्रोटीन्स में सबरोसो का चिकन होना बहुत ज़रूरी है. That's one of the proteins that you must highlight, जो है सबरोसो का चिकन. उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मास्टर क्लास से लर्निंग्स सब मिल जोड़ के आप क्या बनाते हैं हम देखना चाहते हैं. So, how about you head to your stations and then I will explain the challenge further. We have to do the challenge, and it is a barbecue challenge. I was very, very, very excited. Okay, तो सबसे पहले you have 60 minutes in total, out of which 3 minutes are in your Imtiaz pantry. Apart from that, the winner of today's challenge will get an incredible advantage in the next challenge. ऐसा एडवांटेज मेरे ख्याल से पहले कभी भी मास्टर शेफ किचन में नहीं दिया गया है. So in the next challenge, whoever wins will have the option to slice away 5 minutes of cooking time from your opponent. आज एक खुराफाती खबर हमें दी गई चैलेंज अनाउंस होने के बाद कि जो चैलेंज जीतेगा उसको एडवांटेज मिलेगा कि वो 5 मिनट स्लैश कर सकता है. So are you guys ready Yes, chef. to play with fire? Your Imtiaz pantry time starts now. Guys, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं. Just a reminder. Make something simple, make something flavorful. This is a very, very important challenge. मैं पाकिस्तानी कुजीन भी बहुत पसंद करता हूँ और मुझे जापानीज़ कुजीन भी बहुत पसंद है. हमेशा मुझे इन दोनों का फ्यूजन और इन दोनों का मिक्सचर बहुत पसंद और फैसिनेट भी करता है. अच्छा, बाय ऑल मीन्स आप लोग चाहे कोल्स्लॉ है, राइस है, बिग पोटैटो वेजेस हैं, इस तरह की चीजें साइड में डाल सकते हैं. इतनी सारी सब्जियां हैं. पंपकिन ग्रिल करो, वाटरमेलन ग्रिल करो. Yeah, even if you grill watermelon with cottage cheese and add meat, इतने मजे का बनता है. Guys, 47 seconds रह गए हैं. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guys, make one thing, make it well. Please don't get into complicated 3-4 चीजें बनाना. Okay, इस point पे you want to retain flavors. Mavish means in terms of taste sensibility. आज रेगुलर पे मेरे दिमाग में आई रियली लाइक मलाई बोटी, तो आई थॉट व्हाई नॉट आई मेक अ मीसो मलाई बोटी. हमारे घर में ट्रेडिशन होता है कि हर ईद पे बेशक वो छोटी हो या बड़ी ईद हो तो उसमें बारबेक्यू ज़रूर बनता है सेकंड डे पे. तो नॉर्मली ऐसे होता है कि मेरे भाई, मेरे अब्बू, मेरे मामू जो हैं वही एक्टिवली इसमें दे डू द ग्रिलिंग सारी जितनी भी होती है.
बारबेक्यू देखा बहुत है. As I told you, हर वीकेंड हमारा फैमिली टाइम इज बारबेक्यू टाइम. माय फादर डू अ लॉट ऑफ फ्यूजन्स, चिकन, बीफ, चिकन, ही डूज अ लॉट. सो बड़ा एक्साइटमेंट हो गई, बट मैंने किया कभी नहीं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट. I really like to experiment stuff. I have a science background, so I like to experiment stuff with different ingredients, different techniques, different type of food. बारबेक्यू तो रोज़ बाबा खिलाते हैं, अब उनकी बारबेक्यू में थोड़े नए फ्लेवर्स डालने का टाइम है. सो आई एम ट्राइंग कॉफ़ी विद ब्राउन शुगर एंड सोया. वो मैं ड्रम स्टिक्स कर रही हूँ, बोनलेस को मैं पीच ग्लेस देने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से फील हो चुकी है कि यहाँ पर सब खेलने आए हैं और सब जाए से जंग के अंदर. तो मेरी आमना से इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई अभी तक. अच्छी दोस्ती है, गपशप है उस तरह से. शी आस्क्स मी स्टफ, आई डू आस्क हर स्टफ. मैं थोड़े टर्किश स्टाइल के कबाब्स बना रही हूँ विद पिस्ताशियोज एंड पोमेग्रेनेट. कोशिश होगी कि बीफ और चिकन दोनों में बन जाए. मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबरोसो चिकन जो है वो हम यूज़ करके उसके कबाब्स पहले बना लें. आज प्रॉपर जो है ना कबाब होंगे, एक हार्टी मील होगा. तो होपफुली वो जो कमेंट है रिगार्डिंग कि कम होता है या पोर्शन साइज पूरा नहीं है, उसको भी पूरा करेंगे. मेरी डिश का नाम है अनार 3 वेज. तो मैंने 3 तरह से अनार को यूज़ किया. अपने कबाब के अंदर मैरिनेशन में यूज़ किया है, मैंने अपनी सॉस में उसका मोलासेस यूज़ किया है और फिर मैंने फ्रेश अनार भी उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है. आज मैं बना रहा हूँ मीसो मलाई बोटी और साथ में मैं सिलांट्रो और एवोकाडो का एक नीचे सॉस बनाऊंगा. आई रियली लाइक जापानीज़ कुजीन, तो मैं जापानीज़ को पाकिस्तानी फ्लेवर्स में इन्फ्यूज़ करना, इट्स ऑलवेज माय लाइक गोल. मैंने मीसो मलाई बोटी बनाया है जो कि जापानीज़ इंग्रेडिएंट होता है. सोयाबीन्स को हम जब फर्मेंट करते हैं तो मीसो पेस्ट बनाते हैं. दैट्स व्हाट आई ब्रश्ड ऑन टॉप ऑफ इट. आज मैं बना रही हूँ स्क्विरल टिक्का बोटी विद ग्रिल्ड वेजिटेबल सॉस और कबाब. हमारे यहाँ सूखा धनिया, ज़ीरा, ये चीज़ें थोड़ा पका के यूज़ करते हैं ताकि इसकी खुशबू थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए. इस तरीके से हर चीज़ में अपनी मसाले स्पाइसेस को बैलेंस करती हूँ. आज मैंने जो मसाले डाले हैं वो मैंने कुक करके डाले हैं. बाकी सब भी सेम ही चीज़ कर रहे थे तो मेरे फ्लेवर्स थोड़े उनसे चेंज आए. शेफ्स, आधा घंटा रह गया है. जस्ट ए क्विक टिप, कोयलों को वापस से जगाएं. थोड़ी सी हवा देके कोयलों को जगाएं. Try to maintain a cold side and a hot side. As if मैंने बारबेक्यू पहले कभी नहीं किया. I am the daddy's princess. बाबा बनाते हैं and I just have it. But मज़ा आया. एक साइड को करो गरम और एक को वार्म रखो. गाइस, पिछले एपिसोड्स में आपको होम शेफ्स से शेफ्स की तरफ ग्रेजुएट किया है, लेकिन टू मेंटेन दैट, टू स्टे दैट वे, हर रोज की जंग है. एवरी डे बैटल है. यू हैव टू बी बेटर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर. बहुत से मसले मसाइल होते हैं किचन में जो आपको फेस करने होते हैं, बट यू हैव टू ओवरकम देम टू बिकम द मास्टर शेफ. What are you making, Aisha? I have make dark soy, coffee and brown sugar के साथ drumsticks हैं and इसमें peach sauce में ग्लेस करूँगी. This is paprika chicken. Okay. और with veggies, lemon और salt के साथ ये veggies हैं. टाइम कितना है आपके पास? 19 minutes. Okay. बाबा की टिप एंड ट्रिक्स बड़ी सीखी है, उनसे सुनी है. So that was in my mind. What are we making again? We're making pomegranate inspired barbecue. तो pomegranate molasses से vegetables और fruit glazed होंगे. This has pomegranate and pistachio in it और जो meat है उसके अंदर भी अनार दाना और pistachio के थोड़े flavors हैं. Sounds very interesting. I hope plate पे आ जाए. अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे भी वो वाला पार्ट करने को मिला जो यूजुअली मेरे भाई या मेरे अबू करते हैं. Some Korean style barbecue. I'm doing miso malai boti. Miso malai boti. एगप्लांट्स को याकिटोरी करके मैं एक स्क्यूवर में करके रखूंगा, आई होप. और मैंने एवोकाडोस को क्यूमिन से स्मोक किया है और उसमें सिलांट्रो और ये धनिया डाल के ना
का एक क्रीम बनाऊँ। I'm excited to try. थैंक यू, थैंक यू। एग प्लांट्स को भी याकिटोरी करके उसको ग्रिल किया है, ऊपर से ग्लेज किया है विद सम गोचूजांग और मिसो एज वेल। सो फिर इसको भी साइड में रखा है। देन आई एम गोइंग टू स्मोक इट विद क्यूमिन एज वेल। नगीन, क्यों कर रही हो? सर इसके ऊपर वरना तो गिर जाएगा। कुछ और का हाथ से शेप दे दो। खवातीनो हजरात, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। ओह लुक एट दैट। देखो उसने क्या किया, एक साइड पे रख लो वरना बिल्कुल ड्राई हो नहीं, जाएगा। ये स्क्विरल है ना, इसलिए अंदर पक जाए इसलिए, और वो स्टे नहीं कर रहे थे, उसको मैं हाफ कुक करके फिर स्टीम वो करूँगी। There is nothing wrong with staying traditional, doing traditional things, but you know, to do them well. And I think there's also something very nice to infuse the East meets West. And you know, I love them. अब you have yet to try कि वो मलाई बोटी पे मिसो कैसा आएगा। हाँ। नगीन is struggling. Achha, is she? I think she's doing too many things. Although she's chosen interesting things, she's working with a pomegranate molasses and anardana, which is interesting. लेकिन अब वो किस तरीके से go through होगा? Guys, बड़ा important है अपनी टाइमिंग देखें कि बहुत जल्दी ना कुक हो जाए कि वो ड्राई रहे। 8 मिनट, 8 मिनट्स, उसके बाद हम आपका बारबेक्यू खा रहे होंगे। मेरा प्लेटर इस वजह से आई थिंक थोड़ा सा शाइन करेगा क्योंकि अभी तक मैंने किसी की देखी नहीं है, बट मैंने उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। Guys, barbecue I think पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत ही एक important cuisine है. So make sure कि you don't upset the judges today and make sure you have the flavors on point. पाकिस्तान में हर कोई बारबेक्यू एक्सपर्ट है, तो जो लोग घर पे भी देख रहे हैं वो भी नाराज ना हो जाएं। ये कोयलों की जो खुशबू है उससे सही तलब भी हो रही है खाने की। हमारे होता है ना, जब भी कोई कोयले की खुशबू इस तरह ग्रिलिंग की आती है तो कोई सेलिब्रेशन चल रही है आसपास। मुझे लगता है मैं बड़े नए फ्लेवर्स इसके अंदर डाले, सो आई एम कॉन्फिडेंस कि जजेस को पसंद आएगी। बस अब आई थिंक आप प्लेटिंग की तरफ सोचना शुरू करें। पाँच मिनट बाकी हैं, 5 मिनट। आप आखिरी 5 कंटेस्टेंट्स हैं रिमेनिंग ऑफ द मास्टर शेफ पाकिस्तान। आज बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लीज उस एडवांटेज को अवेल करें। मेक श्योर कोई ऐसी चीज ना हो कि सीजनिंग नहीं थी, भूल गई, सॉरी। सर मुझे एडवांटेज मिला तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा कि मैं किस पे यूज़ करूँ, बिकॉज 2-3 हैं जिनमें मैं यूज़ करना चाहती हूँ। 80% चांसेस हैं कि मैं ये नगीन पे ट्राई करूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन कर चुकी है। मेरे दिल में बातें रह जाती हैं, बहुत छोटे दिल की भाई। जो चीज प्लेट पे नहीं समझ में आ रही या टेस्टिंग में नहीं समझ में आ रही, उसको प्लेट पे मत डालना। सिर्फ वो चीजें प्लेट पे आए जो आपको खुद टेस्ट में परफेक्ट लग रही हैं। जैसे धुआं उड़ रहा है उसी तरह टाइम खत्म हो रहा है। 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट। अब आप प्लेटिंग पे आ जाएं। जो चैलेंज था इट वाज अ बारबेक्यू प्लेटर, तो मैंने उसको एक प्रॉपर प्लेटर का लुक देने की ट्राई की है। Last 1 minute remaining. Come on, guys. मेक श्योर आप अपने मैट्स पे रखेंगे अपनी डिश। जो मैट पे होगा वो हम टेस्ट करेंगे, जो नहीं होगा वो हम टेस्ट नहीं करेंगे। Guys, 30 seconds. आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं। Let's go, chop chop. Zain, Bella, Nageen, Aisha, Amna, आखिरी
कुछ सेकंड रह गए हैं, प्लीज. If there's anything that needs to be done, right now is the time to do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Zen, please bring your dish forward. जब मैं भी जजेस के पास जाऊंगा और फिर आई विल क्लॉश उठा के दिखाऊंगा कि उसमें लाइक स्मोक होगा, क्यूमिन से पूरा स्मोक हुआ होगा. यस. तो आई मेड मीसो मलाई टिक्का और बेस में है एवोकाडो और हरा धनिया की चटनी और साइड में है अगेन ग्लेज्ड बारबेक्यूड एगप्लांट्स. It's delicious. थैंक यू शेफ. Wow. I love the texture of the avocado with the chicken. Everything is coming together really well. Even the eggplant, हर चीज़ एक दूसरे को complement कर रही है. So well done. थैंक यू शेफ. Great job. Zen, the balance of taste in the chicken you've cooked is juicy, it's charred well. अच्छा सा कलर है उसके ऊपर. आपने जो स्वीट सेवरी के साथ खेला है वो प्लेट में बिल्कुल शाइन करके आ भी रहा है. So I think it's you've done a phenomenal job. Even I win this challenge, which I am going to be. तो मुझे ये है कि यार ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. ये मैं क्या बताऊँ, मैं बुरा भी बनूंगा और फिर बंदे का भी बड़ा बुरा होने वाला है. नगीन, प्लीज आइए. ये हैं 3 तरह से अनार. कीमे के अंदर जो कबाब है उसके अंदर अनारदाना पिस्ताशियोज के साथ मिक्स करके. nice. दूसरा फ्रेश अनार है और तीसरा पोमेग्रेनेट मोलासेस है जो मैंने लगाया. खास फ्लेवर नहीं है. I know you were struggling with your kebab ना, उस वक्त तुम struggle कर रही थी, but you managed it well. लेकिन seasoning काफी lack है, कुछ missing है. बल्कि I'll have my partners to. So for me, it feels like it was an anar challenge. I don't feel like it was a barbecue challenge because I can't feel the charred barbecue flavor जो एक होता है ना कि आप barbecue खा रहे हो, वो मुझे feel नहीं हो रहा है. The raita is a good attempt, but वो muted flavor है. It's not punchy. It's not coming like out. निखर के नहीं आ रहा. The kebab is dry. Really do feel that this is a real subpar. Thank you again. आप अपनी dish वापस लेके Thank you. मैंने सोचा था बारबेक्यू प्लेटर है तो मैं शायद और एलिमेंट्स ऐड कर लेती, बट आई वाज हैप्पी विद माय डिश अलोन. बट ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि अगर प्लेटर वाला डिश का चैलेंज का नाम है तो उसमें थोड़ी और कंपोनेंट्स होने चाहिए थे. तो आई एग्री विद द जजमेंट. बेला, प्लीज अपनी डिश लेकर आए. जी बेला, बताएं क्या बनाया आपने आज? मैंने मलाई ग्रीन कबाब बनाए हैं इंस्पायर्ड बाय ब्रोही हैदराबाद. हमारा जो देसी चिकन टिक्का होता है उसकी स्क्विरल रोटी बनाई है. मैंने इसमें जो ऑयल यूज किया है वो एनिमल फैट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके. इट्स इंटरेस्टिंग लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है. ये वाली जो आपकी बोटी है, इट्स नॉट बैड. ये जो यूसेज ऑफ आप वेजिटेबल्स आपने किया था, मुझे स्क्यूअर पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो रैंडमली प्लेसमेंट है, या तो कोई
थीम हो ना, आपकी आइस बुक की भी आपकी कोई थीम चल रही हो, वो बस आपने एक बेड बना दिया, बिल्कुल एक मुझे बोरिंग सा लग रहा था, बट गुड एफर्ट, थैंक यू। इसमें आपने खटास भी डाली है? Yes, I want you to test this thing. And आप गैस करें। ओह, दैट्स योर फैट। कैरमलाइज किया हुआ है। There's a lamb fat. Good. मुझे सारे एलिमेंट्स चख के मज़ा आ रहा है, लेकिन सब चीज़ों को कुछ जोड़ नहीं रहा। सब अपनी अपनी धुन में कहीं अलग कुछ गा रहे हैं, और ये नहीं कह के वही कि अच्छा गा रहे हैं, लेकिन एक कुछ कनेक्टिंग फोर्स होनी चाहिए, वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेवर्स आपको है। आई लाइक दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द कबाब। अगर मैं जीत जाती हूँ और मुझे ये एडवांटेज मिल जाता है आज, तो 80% चांसेस हैं कि मैं ये नगीन पे ट्राई करूँगी। आयशा, प्लीज़। तो बताएं आपने क्या बनाया? This chutney is button chilies, vinegar, garlic. This side it is coffee. Coffee को balance करने के लिए थोड़ा सा brown sugar और soy sauce है, and pineapples are also with the coffee to complement it. This side it is peach glazed chicken, peach and paprika glazed chicken, और उसमें red bell peppers में वो peach का touch है. I think I want to pair a peach also. Yeah. It's gonna be a big bite. Aisha, it's delicious. It's absolutely phenomenal. आपने इसको कुछ ग्लेज भी किया हुआ है पीच के उसके साथ? मैंने इसे सिर्फ बेसिक सीजनिंग पेपरिका सॉल्ट के साथ मैंने उसे मैरिनेट किया था, और फिर मैंने उसे पीच सॉस अलग से बना के ग्लेज किया बारबेक्यू करते हुए। Amazing. Unique barbecue flavors. Thank you. ओह, ये क्या है? इतना अच्छा। इस मिर्चें, लेकिन मानो दोस्त मिर्चें कि आप बार बार पसंद। हाय हाय। I'm gonna have the barbecue on its own because it was a barbecue challenge. So I want to see कि आपका चिकन कितना मजे का था। Very nice, very nice. ट्राई कर लो हल्की सी चिली। Aisha, really well done. Very nice dish put together. बहुत मजा आया, थैंक यू। बाबा तो बनाते हैं तो उनसे लेवल अप तो करना था, तो आई ट्राइड वेरी न्यू फ्लेवर्स, आई प्लेड विद फ्लेवर्स, और मुझे करके बड़ा मजा आया। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। ओके आमना, आ जाएं। मलाई बोटी बनाई है, जिसके साथ हरा कबाब बनाया है, और उसके साथ चिकन टिक्का बनाया है, और उसके साथ मैंने इमली की एंड ग्रीन स्पाइसी सॉस बनाई है। आलू बुखारा और खुबानी को ग्रिल किया है हल्का सा स्वीटनेस देने के लिए। क्या तुमने ये चटनी इसमें डाली थी? इट हैज लाइक डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स, और इसके बाद आई लाइक द धनिया का बहुत अच्छी खुशबू आ रही, धनिया, हरी मिर्चे। उफ, आज तो सभी छा रहे हैं भाई। वेरी नाइस आमना, क्या बात है। आई थिंक इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बनाना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना, दैट इन इट्स ओन इज अ स्किल। थोड़ी सी चटनी ओवर सीजन्ड है, या आपने जान के रखा है इसको ऐसे, या थोड़ी सी स्पाइसी साइड पे रखी थी, क्योंकि मैंने जो इमली की सॉस बनाई है उसको थोड़ा मीठी साइड पे रखा है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए। आपका कबाब
खिलावट है और जो आप कह रहे हैं हरियाली, जो पुदीना धनिया जो ऐड किया हुआ है वो बहुत अच्छा प्रोनाउंस्ड आ रहा है. रियली गुड यार. आई मीन द कबाब आर किलर हाँ एंड द थाई जो टिक्के बनाए ये भी बहुत मजेदार. थैंक यू शेफ. रियली गुड. परफेक्टली गुड. थैंक यू शेफ. परफेक्टली कुक. या सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना वो आपका पूरा प्लेटर की एक सेटिंग थी. लाइक आई कैन इमेजिन पिकिंग दिस अप एंड पुटिंग इट ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर डिनर. यू नो लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने लेग पीस भी लिया, ब्रेस्ट मीट भी लिया और मिंस भी लिया और हर एक जो चैलेंज था ना आपने अपने दिमाग में चैलेंज रखा और उसको एग्जीक्यूट किया. आई रियली लाइक दैट आपने इस चीज़ को फॉलो किया. जितनी खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी अभी तक मुझे आपको स्टेशन पे देखते हुए नज़र आई है. ऑफ कोर्स हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है. आज मुझे लग रहा है आपकी पूरी पर्सनालिटी इस प्लेट पे आ गई है. सो यू डन अ रियली गुड जॉब. थैंक यू शेफ. थैंक यू सो मच. अगर आज मैं जीत जाती हूँ और मुझे 5 मिनट का एडवांटेज मिलेगा तो शायद बेला पे यूज़ करूँगी. आप लोगों ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. एक हम अभी तक सोच रहे थे कि वो मास्टर शेफ लेवल की चीज़ें नहीं आ रही थी, फाइनली निकल के आई हैं. इट्स अमेजिंग. और आयशा इतना मज़ा तुमने बनाया प्लेटर. मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि चैलेंज बारबेक्यू का था, लेकिन वो तुम्हारी जो चटनी थी उसने तो 4 चांद लगा दिए. अमेजिंग जॉब. वो कॉम्बिनेशन बड़े प्यारे थे. यू नो द बैलेंस. वेरी 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 नाइस जॉब. अगर मैं एडवांटेज जीत जाती हूँ तो हु डू यू थिंक कि मैं किसके अगेंस्ट यूज़ करूँगी? ये तो गेस करने वाली बात है. ये तो उस एपिसोड में ही पता चलेगा. Zen, I really thought that you did a phenomenal job too. The char on the chicken, the ideas and understanding of flavor, कहीं से कुछ पकड़ा, कहीं से कुछ पकड़ा, लेकिन अपनी जो एक पाकिस्तानियत है उसको भी you know just put it on the plate. And I think that you and how your mind, जैसा आपका जहन अभी काम कर रहा है, तो I think you're going to go far. And I think it was a really really good, well thought out and well executed dish. मुझे लग रहा है कि आयशा को काफ़ी प्रेज मिल रहा है, तो आयशा को यूज़ करेंगे भाई. उसके पास इम्यूनिटी भी है, मे बी उसकी इम्यूनिटी लूज़ कराने के लिए. यस. मेरे ख्याल से एंड आई थिंक हम तीनों जजेस का भी यकीन ये है कि आप पांचों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आप में से कुछ ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड हमें सरप्राइज़ कर दिया. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग हमारा फीडबैक लेके उसको प्रोसेस कर रहे हैं और अपनी भी उसके अंदर यू नो एडिशंस और अपने भी स्ट्रेंथ्स उसमें दिखा रहे हैं. लेकिन आज एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारी टॉप डिश को मिल रहा है. आई फील लाइक कि हाँ मास्टर शेफ़ के किचन में 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है. 5 मिनट तो खैर बहुत ही ज़्यादा है. तो मुझे तो डर लग रहा है कि यूज़ करते हुए भी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं किसी के अनजस्टली 5 मिनट ले लूँ. आज जो कंटेस्टेंट टॉप डिश को बहुत बाकायदगी से जीत चुका है that is Amna. Amna, please step forward. Thank you. And I think you deserve a big hug. You deserve to be here, you know. So I hope that you are able to take this feedback, take the good stuff, and I hope कि आप shine करें. इससे ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. अभी चैलेंजेस बाकी हैं. मुझे एडवांटेज जीत के थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और हल्का सा डर भी लग रहा है. एडवांटेज आपका ये है कि आप अगली चैलेंज में, जो हमारी नेक्स्ट चैलेंज है, उसमें आप 5 मिनट डिडक्ट कर सकते हैं किसी भी आपके अपोजिंग कंटेस्टेंट के. मेरे एडवांटेज का जो बैटर, मेरे लिए जो बैटर यूज़ होगा वो आई थिंक बेला पे होगा, क्योंकि वो पैनिक कर जाती है और अगर उसके टाइम में से 5 मिनट कट हो गए तो वो उसको वापस कनेक्ट करने में, बैलेंस करने में उसको टाइम लगेगा. गुड लक. थैंक यू गाइस. बहुत ज़बरदस्त रहा. एंड आगे बाय द वे नेक्स्ट वीक इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हमने. सही है. ग्रेट. फाइनली आई एम इन टॉप 5
और अभी आज मुझे टॉप 5 के बाद फर्स्ट एपिसोड में एडवांटेज भी मिला है, तो आई थिंक मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। मैं मास्टर शेफ की ट्रॉफी लेके जाऊँगी घर। आज कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज है आपका मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। So I hope you made up your mind and you're ready to make some enemies. जो शख्स ये चैलेंज जीतेगा, on the count of 3, we will all lift our boxes. Ready? Okay. 3, 2, 1. सूरज को चिराग दिखाना। अगर आप नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मिल रहा है पाँच 5,000 एंट्रीज ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फॉर द मास्टर शेफ पाकिस्तान। Whoever wins will have the option to slice away 5 minutes of cooking time from your opponent. I know you were struggling with your kebab ना, उस वक्त तुम स्ट्रगल कर रही थी, but you managed it well. लेकिन सीजनिंग काफ़ी लैक है। जो कंटेस्टेंट जीत चुका है, that is Amna. Amna, please step forward. Thank you, And I think you deserve a big hug. मेरा नाम नगीन है, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। ये मेरा गांव है जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। दिस इज़ ज़ारा, ये मेरी नीस है। ये वही जगह है जहाँ से मुझे खाने से शायद पहली दफ़ा प्यार भी हुआ था। मेरी दादो जो हैं वो मकई की रोटी और साग यहाँ पे बनाती थी। ये सारे जो दरख्त है ये मैंने और मेरे अब्बू ने मिलके लगाए हैं। वी रियली हैप्पी कि ये साथ साथ हमारे भी बड़ी हो रही हैं चीज़ें। मेरी आदत है मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ, इसलिए शायद मैं चीज़ें भी जो बनाती हूँ वो बहुत सिंपल होती हैं, बट वो सेलिब्रेट करती हैं उन इंग्रेडिएंट्स को द वे दे आर। आई लव व्हाट आई डू। बीइंग अ डेंटिस्ट इज़ वेरी फुलफिलिंग फॉर मी। आई एम डॉक्टर मनाहिर। नगीन मेरी बहुत अच्छी, पहले मेरी टीचर थी, फिर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, फिर एक कॉलीग बनी। She can just find the good in everything and she can just make the best out of any situation. नगीन मेरी भांजी, बहुत प्यारी भांजी है। मेरी विश थी कि नगीन जाए, मैं नगीन को टीवी में देखूं और मास्टर शेफ में ही देखूं। मैं नगीन कौसर की मामा हूँ। मेरी बेटी पैशनेट है, वो बहुत शौक से जो भी काम करती है शौक से करती है। 5 गोल्ड मेडल हैं उसके, 12 डिस्टिंक्शंस हैं। नंबरदार कौसर महमूद मेरा नाम है। नगीन कौसर जो है वो मेरी बेटी है। हमारी फैमिली में लेडीज़ को तरजीह देते हैं। हम समझते हैं कि जब तक लेडीज़ की तालीम नहीं होगी तो वो घराना कभी तरक्की नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं थकी भी आऊँगी पर मेरी अम्मी मुझसे कहेंगी कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा नॉर्मल खाना खाने का, तो थोड़ा कोई पास्ता बना दो। लाइक आई फील हैप्पी कि शी हैज़ आस्क्ड मी टू डू इट। शायद उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, इट्स द लव फॉर माई मदर एंड ऑल्सो द लव फॉर फूड एज वेल। इस पूरे एक्सपीरियंस से मेरा आउटकम ये होगा टू लर्न मोर अबाउट फूड, टू इंटरेक्ट विद पीपल जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू विन इट। Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2.
आज के चैलेंज के लिए जब हम एंटर हुए तो हमें नज़र आई कि मिस्ट्री बॉक्सेस हर एक काउंटर पे पड़े हुए हैं। और एक मास्टर शेफ जिसने देखा हो उसकी लाइफ में मिस्ट्री बॉक्स इज अ नाइटमेयर, उसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। आई वाज लाइक ओह नो। आज कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज है आपका मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। We all were guessing, कोई कह रहा है प्रोटीन निकल सकता है, कोई एक वाइल्ड इंग्रेडिएंट पाकिस्तान के किसी कॉर्नर का निकल सकता है। मुझे लगा कोई मिस्ट्री मीट होगा, मिस्ट्री इंग्रेडिएंट होगा, स्टार इंग्रेडिएंट होगा, या तो किसी की फेवरेट कंपोनेंट होगा कि उसकी कोई रिलेटेड डिश बनानी है। लेकिन उससे पहले असद is going to tell you a little bit about the previous challenge that we did. आमना, आपकी टॉप डिश थी हमारे प्रीवियस चैलेंज में, तो आपको रिमाइंडर दूं कि आज जो आपकी एडवांटेज है कि आप अपने किसी भी फेलो कंटेस्टेंट्स के 5 मिनट टोटल कुकिंग टाइम से काट सकती हैं। सो आई होप यू मेड अप योर माइंड एंड यू आर रेडी टू मेक सम एनिमीज। And you can only do that in the first 30 minutes. अगर आपने पहले 30 मिनट के अंदर अपना ये एडवांटेज इस्तेमाल नहीं किया तो ये एडवांटेज जब्त हो जाएगा and you will not be able to use it. Clear? Yes, chef. Okay, let's head back to our stations, please. You can take your stations randomly. आज कोई नंबरिंग नहीं है, कोई नेमिंग नहीं है, जो दिल करे जहाँ पे जाके खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था आज, क्योंकि मैं बहुत ऑफ थी और लाइक बहुत लो एनर्जी चल रही थी। Before we get into the challenge, इस चैलेंज की जो टॉप डिश होगी और जो कंटेस्टेंट उस टॉप डिश का विनर होगा, they have an advantage जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के खेलिएगा अगले 60 मिनटों को, बिकॉज जो शख्स ये चैलेंज जीतेगा they will head straight to the semi-finals. On the count of 3, we will all lift our boxes. Ready? Okay. 3, 2, 1. क्या हुआ? जब हमने बॉक्स लिफ्ट करे तो उधर कुछ भी नहीं था। अंदर से क्या निकला? इडियम्स, मुहावरे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो हमें पता चला आज मुहावरों पे खाने बनाने। आई वाज लाइक व्हाट? वो क्या होता है? कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है। बेला, अपना मुहावरा बताएं। घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या समझी इससे आप? शायद जो हम रोजमर्रा में बना रहे होते हैं, भले वो कितनी भी स्पेशल हो, वो बहुत ठंडी लगने लगती है। ये भी है, बाज़ दफ़ा आप बहुत अच्छी चीज़ बनाती हैं लेकिन घर में बनती है, घर वाले उसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारे लिए वो सरप्राइज हो सकता है। ओके, शायद मुझ पे कोई हाथ था कि मुझे बहुत इजी चीज आई जो थी घर की मुर्गी दाल बराबर। नगीन, अपना मुहावरा बताएं। खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ओह, ये तो टफ वाला है। पर इसमें कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, पैरेलल एक जैसी चीजें बना सकती है। जैसे एक सीख कबाब, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक आपने बीफ का सीख कबाब बनाया, एक आपने चिकन का बनाया, थोड़ी वेरिएशन के साथ, तो कह सकते हैं वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। पहले तो मैंने जब उसको समझने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था आई थिंक उसको ट्रांसलेट करना खाने में, कि अगर लिटरल मीनिंग ना ले। आयशा, अपना मुहावरा बताएं। दाल में कुछ काला है। लाइक दाल बनानी है या फिर काली दाल बनानी है, ये क्या हो रहा है? तो इट कुड बी अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको हम बोले पकड़ नहीं पाए, क्या है इसके अंदर, कहेंगे दाल में कुछ काला है। अगर मैं रेफरेंस करूं आपकी कुकिंग, आपने पहले एक चीज बनाई हुई है जो यू नो आपको सोच में डाल दे और बोलें कि आप दाल में जरूर कुछ काला है। It took me a while to understand कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, आमना, अपना मुहावरा बताएं। आधा तीतर आधा बटेर। मुहावरे समथिंग जो जिंदगी में मुझे कभी समझ नहीं आया। क्या होगा इसका मतलब बताओ ऐसे तो। मतलब कोई एक अलग इंग्रेडिएंट, कोई एक अलग इंग्रेडिएंट जिनका कोई मैच नहीं बनता। और तो व्हेन वी से आधा तीतर आधा बटेर का मतलब है ना आप लाल हैं ना काले हैं, मतलब एक अब बीच में है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, थोड़ा धोखा है इसके अंदर, सस्पेंस है। जब उस पे मैंने मुहावरा देखा, मैं बिल्कुल ही लाइट ऑफ हो गई मेरी। ज़ैन, अपना मुहावरा बताएं। राई का पहाड़ बनाना। क्या सोचा, क्या हो सकता है?
कि कोई भी एक नॉर्मल एलिमेंट को एक हाई इंग्रेडिएंट या हाई लेवल पे ले जाना। यानी कि बैगन को लेके तुम उसको एलिवेट कर दो क्योंकि आज मास्टर शेफ डिश बन जाए। ये तुम्हारा चैलेंज होगा। एक मुहावरे को खाने में तब्दील करना, it's a bit of a challenge for me. तो अब मैं समझाती चलूं आपको the rules of the game. We have 60 minutes for the total cooking time, जिसके अंदर आपके पास आज है open pantry. So you can go anytime you like to the इम्तियाज़ pantry, grab your ingredients and come back. मैं दोबारा ये याद दिला दूं आपको कि जो आज का विनर होगा वो जाएगा सीधा सेमीफाइनल्स में। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि क्या वेटेज है इसकी और आप सीधा आप एक सेमीफाइनलिस्ट बन जाएंगे मास्टर शेफ पाकिस्तान के। और आमना, जिस वक्त आपको लगता है कि आप अपना एडवांटेज यूज़ करना चाहती हैं, यू विल रेज योर हैंड एंड यू विल टेक द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट। जैसे ही आमना जिस भी कंटेस्टेंट का नाम लेंगी वो कंटेस्टेंट हर चीज़ छोड़ के ऊपर गैलरी में चले जाएंगे एंड द टाइमर विल स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद आपको ऑटोमेटिकली नीचे बुला दिया जाएगा एंड यू कैन कंटिन्यू कुकिंग। एंड जो भी कंटेस्टेंट ऊपर जाएंगे गैलरी में, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपकी स्टोव या ओवन रनिंग है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्विच इट ऑफ। तो शेफ्स कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब आपके सामने आपका स्टोव है, इम्तियाज की ओपन पेंट्री है, आपका लिमिटेड टाइम है, दिखाएं अपना जादू और हमें इम्प्रेस करें अपनी मास्टर डिश से। And your time starts now. घर की मुर्गी दाल बराबर, विच मीन्स कि जो मेरे लिए कॉमन है ऑब्वियसली वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली टिंग करके और फिर मैंने जाते ही फिश में हाथ लगाया। अगर वो कसम से ज़ैन पूरा पंपकिन ले काटे और उसी के अंदर सब प्रेजेंटेशन करे और ला के रख दे। पंपकिन ला के रख दे, राई का पहाड़ बनाना। अच्छा, I'm thinking even if someone takes like a watermelon, slices it, chops the watermelon, puts feta cheese and salad की चीजें, and फिर उसके ऊपर शुगर डाल दे कि वो बाहर से कुछ और लग रहा है। वाटरमेलन को ढकना ही करके ला दे और सामने ही रख दे। दाल में कुछ काला है, यही बनेगा। दाल में कुछ काला है। आई अज्यूम कि मुझे कोई एक हिडन इंग्रेडिएंट, कोई एक हिडन टेस्ट, एक एसेंस अपनी डिश में डालना है। तो मैंने चूज किया चाय क्रीम ब्रूले विद जिंजर कैरेमल। तो मुझे जिंजर का वो पंच, वो जो काला है मेरी दाल में वो जिंजर है। तो दैट इज माय आइडिया। घर की मुर्गी दाल बराबर मीन्स समथिंग कॉमन टू मी बट नॉट टू यू, राइट? या तो ऐसे भी होता है कि आप इतनी किसी चीज से यूज्ड टू हैं, आपको उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। So I have to hide an ingredient. I am thinking about cream brulee. I don't know. I should do cardamom or chai. Both are good options. Maybe do cardamom chai. So I'm like just highlighting the cardamom and ginger or the chai. Do it. I think your head is in the right space. Just be bold. It's okay. मैंने फ़िश इसलिए यूज़ की क्योंकि हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंटली फ़िश बनती है। डेली का सीन है अलग अलग टाइप की फ़िशेस बनना, और हमारे पास चावल का बहुत यूज़ होता है। तो आज मैंने फिर से एक अलग एलिमेंट लाइक चावल का पैनकेक, और उसके ऊपर मैंने भगारे बैंगन जो कि एक अगेन एक सिंधी डिश है, उसको यूज़ की। ना आइसक्रीम। मैं सोच ही रहा था हो जाएगा। मैंने अभी बात की कि कोई आइसक्रीम बनाए मजेदार किस्म की। मेरे पे लिखा हुआ था आधा तीतर आधा बटेर, जो कि मेरे सर के ऊपर से गया था। फ्राइड आइसक्रीम, बेक्ड पोटैटोस और उसके साथ एक स्पाइसी गार्लिक सॉस इन फॉर्म ऑफ जेल, कोल्ड एंड हॉट एट द सेम टाइम। ये वो वियर्ड कॉम्बिनेशंस में से है जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है और उन लोग कुछ लोगों में से मैं भी हूँ। राई का पहाड़ बनाना, तो आई क्लिक्ड इन माई माइंड के भाई टमाटर तो हर किसी के घर में होता है, इट्स अ ऑल टाइम सीजनल फ्रूट, और व्हाई नॉट मेक अ डिज़र्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि टमाटर से कोई भी डिज़र्ट नहीं बनाता है। टमाटर का मीठा
या कभी बनी है ये? नहीं, या अभी भी सोचा है? बस चल रहा है अभी भी दिमाग में। चलाओ चलाओ चलाओ, गुड लक गाइस। जो स्टेक के साथ सब्जियां होती हैं तो उन्होंने सोचा कि हम खुद स्टेक बन जाते हैं। ओ, दिमाग चल रहा है तुम्हारा नगीन। जो मेरी लाइन लिखी हुई थी वो थी कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता। मैं नहीं चाहती कि कोई लिटरल मीनिंग लें कि एक ही कलर की प्लेट हो जाए। तो आई थॉट कि जो वेजिटेबल स्टेक के साइड पे पड़ी होती हैं वो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ा, और कॉलीफ्लावर का स्टेक मैंने बनाया। दैट द वेजिटेबल बिकम्स द हीरो। एक्चुअली इसमें जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ वही मेरा डर है, कैसा ना हो कि टेस्ट में गड़बड़ हो जाए। मैं फ़िश बना रही हूँ और आज मैं फ़िश को जैसे कोट फ़िश होती है, कोटेड फ़िश वैसा बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप कि वो वैसे ही बने जैसा मैंने अभी इमेजिन किया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगा था सोचने में। मुझे वैसे उर्दू बहुत पसंद है, तो मुहावरों से कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ वाकफियत है, पर ऐसी नहीं है कि मैंने उसको कभी खाने के जरिए से देखा हो। तो इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव कि जिस तरह से सोचा जाए उसके ऊपर। पर ये कि मुझे थोड़ा टाइम लगा टू कम अप विद द डिश, क्योंकि शायद थोड़ा मुश्किल है। I want to use my advantage. Who do you want to send? स्टार्टिंग के मिनट्स मैंने इस वजह से नहीं किए क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप कोई बीच में रोक भी देते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे था कि मैं 30 मिनट जब एंड हो रहे होंगे ना मिडल, तब मैं करूँगी। आयशा, आमना मेरे बिल्कुल बराबर में थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं बस जल्दी से अपना क्रीम रोले ओवन में डाल दूँ। वंस इट इन द ओवन 5 मिनट मेरे कट जाएं तो इट वोंट अफेक्ट मी दिस वेरी मच, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, इट वॉज वेरी स्मार्ट मूव। वो मेरे बिल्कुल बराबर में थी। द मोमेंट आई वॉज पुटिंग इट इन द ओवन उसने मेरा टाइम रोक दिया। समथिंग यूनिक जिसका कोई एक साथ कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, जैसे आधा तीतर आधा बटेर, ऐसी चीज़ जिसका सेंस नहीं बनता। बट आई थिंक फ्लेवर्स मैच कर जाएंगे। आई होप सो जजेस को ये इंटरेस्टिंग लगे। मुझे लग रहा था कि वो आयशा का ही नाम लेगी, क्योंकि आयशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे। हालांकि वो वाइल्ड कार्ड है। मेरे एडवांटेज का जो बैटर मेरे लिए जो बैटर यूज़ होगा वो आई थिंक बेला पे होगा, क्योंकि वो पैनिक कर जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि आमना इज गोना टेक हर नेम। आमना की जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद आयशा को ही ऊपर भेजता 5 मिनट के लिए, क्योंकि शी इज़ बिन अ गुड कंटेंडर इन दिस गेम अभी, और जिसको प्रेज़ भी काफ़ी मिल रहा है। शायद सबके जहन में था कि क्योंकि आयशा के पास इम्यूनिटी पिन है, शी इज़ डूइंग सो वेल, तो शायद उसी का नाम लिया जाएगा। आयशा नीचे आ जाए। जब टमाटर मैं सुनता ना तो आई ऑलवेज थिंक ऑफ कैप्रीसे सैलड। तो मैं बना रहा हूँ उसके एक आइडिया से लेमन बेसल आइसक्रीम, और मैं बना रहा हूँ साथ में कैंडी टेरी टोमेटोज, टोमेटो जेल, टोमेटो वाटर। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि आमना ये मेरे साथ ही करती। इम्यूनिटी पिन है मेरे पास, लास्ट मेरी डिशेस बहुत बेस्ट हैं, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। आयशा का नाम मेरे दिमाग में थोड़ा टाइम से था, क्योंकि आई थिंक आयशा डोंट लाइक मी फॉर नो रीज़न। मुझे रीज़न समझ में नहीं आता, सो आई गेव हर अ रीज़न टू हेट मी। आयशा, यस शेफ। आई एम श्योर आपने ये वाला भी सुना होगा कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, लेकिन अभी जंग बाकी है। हाँ, आई होप आपने हार नहीं मानी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्लेवर कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच शेफ।
I don't know why she don't like me. मैंने बहुत दफ़ा ट्राई करा उससे अच्छे से बात करने की. I don't think it was personal in any ways. It was just about the game and the competition, so no hard feelings. वो कभी मुझे सही से आंसर नहीं देती थी और कभी मुझे सही से बात नहीं करती थी ना, तो I was like pissed off. किस चीज़ का पहाड़ बना रहे हो? मैं आज टमाटर का पहाड़ बना रहा हूँ. टमाटर का पहाड़? Yeah, so I'm making a tomato तो dessert. बेसिकली तुम फ्री हो रहे हो और बोल रहे हो कि यार मैं आम से टमाटर का बस पहाड़ बना के कुछ कर दूं, कुछ डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स वाइज. I see everybody is being creative today, but while being creative, still try to keep it simple, man. अपने लिए जिंदगी अजाब ना करें. Just make sure you do enough कि आपके एंड पे, मैट पे और प्लेट पे खाना अच्छे से सज के आए. Aisha, how does it feel to be sent up to the gallery? Very Were you nerve-wracking. expecting it? Yeah, I was. You were expect. I feel Yeah. like you were expect. Yeah, आप बहुत prepared ऊपर गई थी. क्या Yes. discussion हो चुका था पहले? नहीं डिस्कशन नहीं हुआ था, but it was expected at this point of the competition that I So am do you think gonna that be. you're the strongest contender right now? I feel that way and that अच्छा. proves 5 मिनट मुझ पे बहुत भारी पड़ सकते हैं. अगर मेरा क्रीम रोले सेट नहीं हुआ तो मैं जजेस के सामने एक कच्ची डिश लेके जाऊंगी जो इस पॉइंट ऑफ गेम में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता. Where have we reached then? I'm peeling my cherry tomatoes. Okay. I'm also making an ice cream जो कि है lemon basil ice cream. Set हो जाएगी time? I'll use dry ice instantly, so, Okay. and I'll make a scoop out of it. Okay. And ये क्या है आपका? That's the Basil? mixture. Yeah, basil and cream Okay. with some sugar. Basil and cream with some sugar. Yeah, and I have to add some lemon in it. Roma tomatoes use किए मैंने, cherry tomatoes use किए, and I made a lemon basil ice cream with it. क्या बना रही है आमना? मैं फ्राइड मैंगो वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ. Fried mango vanilla ice cream. Okay. और? जिसमें मैंने मैंगो के ड्राई चंक्स डाले हैं डिहाइड्रेटेड. उसके साथ मैं बेक पोटैटोज बना रही हूँ. अच्छा. स्किन को यूज करके मैं स्किन चिप क्रिस्पी एलिमेंट में क्रिस्पी स्किन चिप्स डालूंगी. ओके. और उसके साथ मैं एक स्पाइसी ग्लेज सर्व करूंगी जो कि हर चीज को कॉम्प्लीमेंट करे. और आपका क्या था मुहावरा? आधा तीतर आधा बटेर. ओके. ये कुछ ऐसी चीज थी तो एकदम से मुझे हिट करी क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट एक साथ एक दूसरे को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं. गाइस याद रहे कि ये जो आपका मुहावरा है, वी मस्ट लुक एट योर प्लेट एंड देन फील कि हाँ ये मुहावरा आपने यूज किया है. तो हो सकता है कि आपकी डिश बहुत मजे की हो, लेकिन अगर आपके मुहावरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो यू हैव फेल्ड द चैलेंज. एंड इस चैलेंज का एडवांटेज आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है. यू आर गोइंग टू गो स्ट्रेट टू द सेमीफाइनल. सो प्लीज सोच समझ के आप अपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें. हाँ भाई, तुम्हारा कैसा जा रहा है? सर स्टेक को मैंने ब्रेज कर लिया. ओह ग्रेट. कॉलीफ्लावर और मैश. ओवन में फिनिश नहीं किया? सर ब्रेज इसी में किया. एक Okay, लिक्विड बना और मसाला लगाओ इसके ऊपर. हाँ, और इसी पे सॉस बनेगी. ओह गुड गुड गुड. पाइन नट्स. जी ये सर ऊपर डालेंगे टोस्ट करके थोड़े से. नाइस. आमना, जी शेफ. वैसे तुम्हें वो एहसास नहीं हुआ? शेफ हुआ, बट उसके पास इम्यूनिटी पिन है तो वो उसको कवर कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है. वो नींद आ जाएगी रात को? मुझे तो ना आती. Okay guys, 15 minutes to go. Last 15 minutes. I find Zen's dish very interesting. He's doing, he's using tomatoes and he's doing a dessert with tomato and basil, which is interesting because वो हमारे regular items नहीं होंगे. The core profile is caprese और उससे वो मीठा बना रहा है. लेकिन आई फील कि इस चैलेंज में हमें ये नहीं देखना कि सबसे अच्छी टेस्टिंग डिश कौन सी है. हमें ये देखना है कि डिश और मुहावरा साथ जाते हैं. हाँ वो it's a high risk high reward situation. हाँ.
सो बेला के लास्ट में थॉट आई है कि मैं बघारे बैगन भी बना लूं। ओह, वो फिश कहते हैं घर में फिश जो है वो बिल्कुल अंडे की तरह है। तो घर की मुर्गी भी हो गई। Aisha is making बोल रहे with ginger, chai. She looks confident. उसके बाद थोड़ा टाइम से लड़ रही है कि उसे 5 मिनट लूज किए, कहती मैं डालने वाली ही थी तो कि मुझे कॉल हो गया। Amna is making a mango and vanilla ice cream, and she's using dehydrated mangoes. पाँच मिनट रह गए हैं। Please start getting your dish together. Put all your elements together जो भी आपने प्लान किए थे इस डिश के लिए, और याद रहे कि मुहावरे के साथ ज़रूर जानी चाहिए आपकी डिश। मैंने अपनी इम्यूनिटी पिन आज क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि मैं इसे एक शॉट देना चाहती थी, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट आज एलिमिनेशन नहीं था तो मैंने उसे किसी एलिमिनेशन राउंड के लिए सेव करने की कोशिश की है। अगर आयशा सेमीफाइनल में पहुंच जाती मेरे कोई ख्याल नहीं होगा, मुझे सिर्फ मज़ा, थोड़ा सा फन क्रिएट करना था, थोड़ा एंजॉय करना था, जो कि मैंने कर लिया। 30 seconds to go. Last 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Guys, Step stop. back. जी बिल्कुल, मास्टर शेफ किचन में 5 मिनट बहुत अहमियत रखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अफेक्ट किया है। Zen, अपनी डिश आगे ले आए। ये मेरा जो डिज़र्ट है ना, इट्स अ हिट और मिस, नो मिडिल ग्राउंड। या तो बहुत अच्छा लगेगा या तो बहुत बुरा लगेगा। मुहावरा क्या था तुम्हारा? मेरा मुहावरा था राई का पहाड़ बनाना। And what's right here? तो जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एक हम्बल टोमेटो को एक एलिवेटेड डिज़र्ट में हम कन्वर्ट करें। सो आई यूज्ड 2 टाइप ऑफ टोमेटोज। रोमा टोमेटो से मैंने टोमेटो वाटर बनाया, और चेरी टोमेटो से मैंने उनको कैंडीड टोमेटोज बनाए। और टू गो विद इट जो मैंने आइसक्रीम बनाई है वो बेसिल और लेमन की आइसक्रीम बनाई है मैंने। Sounds very interesting and looks beautiful. थैंक यू शेफ। मैं अभी जो भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ना, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। I get the cold and earthy notes from the basil in the ice cream. एक लेमन का भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। क्रीमीनेस, द टोमेटो आपने आई थिंक शुगर सिरप में कॉन्फी किया है। मैंने टोमेटोज को विद सम एरोमेटिक्स लाइक सिनेमन, कार्डमम, और इसको एक सिरप बना के उसमें कैंडी किया है टोमेटोज को। यस, वाओ, थैंक यू। I was very excited to see कि आपने एक टमाटर को लेके उसको आपने एक मीठा और एक obviously tomatoes के साथ हम केचप खाते हैं, right? So it's a very, so it's never a dessert. and for me then I love the whole concept. It's all entirely very nice. But मेरे लिए जो हीरो आपकी डिश का है ना, वो आपका आइसक्रीम है। अब वो अगर आप कहते बैजिल आपका थीम होता तो मैं शायद कहती कि दिस इज स्पॉट ऑन। जेली तुमने सेट नहीं की है? जेली है वो नीचे like it's like more of a jam type of consistency. Okay. Yeah. Ooh. The tomatoes burst in your mouth with the hint of basil. It's amazing. I think it's a great dessert. Very nice. Like I said, my dessert would be a hit or a miss. So it was a hit. आमना प्लीज अपनी डिश लेकर आए। जी आमना।
पहले मुझे बताएं कि आपका मुहावरा क्या था और आपने किस तरीके से ट्रांसलेट किया। मेरा मुहावरा था आधा तीतर आधा बटेर, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया अपनी डिश में। इट्स ड्राइड मैंगो चीज़ क्रीम आइसक्रीम, फ्राइड आइसक्रीम एक्चुअली। उसके साथ मैंने पार्मेजान एंड हर्ब गार्लिक बटर पोटैटोस और स्पाइसी गार्लिक सॉस जिसको मैंने जेल में कन्वर्ट किया है, और उसके साथ मैंने टॉप किया है इसको स्पाइसी पोटैटो स्किन चिप्स। सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि यू नो कि आइसक्रीम फ्राई करना था वेरी चैलेंजिंग जॉब। Yes, chef. आई मीन आई एम सरप्राइज कि तुमने उसको फ्राई कर लिया है। मुहावरे पे तो पूरा उतर रही है ये। मतलब कुछ समझ नहीं आया। I'm one of those जिसको बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं है आइसक्रीम में। I think very well balanced, the creamy texture and the crunch भी है इसके ऊपर। Nice. थैंक यू शेफ। मेरे जहन में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, तो वाकई ये क्या ये आधा चीटर या आधा बटेर है? थैंक यू आमना। थैंक यू शेफ। अपनी क्रिएशन से मैं खुश हूँ क्योंकि मास्टर शेफ किचन में मैंने फर्स्ट टाइम रिस्क लिया है और सेफ जोन से हटके खेला है, जो कि मुझे मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। आइए बेला। आई डोंट नो, अब तो टेस्ट अलग अलग पे ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता बाकियों के क्या मुहावरे आए थे और उन्हें क्या प्रेजेंट करना है, लेकिन मैं अपनी डिश को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये जिस तरह से अपने प्लेटिंग की, सिंपल येट इट लुक्स नाइस, नीट एंड क्लीन एंड जबरदस्त लेयर्स हैं। क्या है पहले आइडिया बताएं, क्या आपका वो क्या था मुहावरा? मेरा मुहावरा था घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मछली अगेन हमारा सैटरडे संडे फूड होता है, तो वो इट्स लाइक अ दाल टू मी, और उसके साथ भगारा बैंगन है और राइस कट टोटेला और टमाटो की चटनी है। और उसके साथ जीरे वाली लस्सी है जो आपको क्लीन भी कर देगी आफ्टरवर्ड्स। ऑनेस्टली मुझे राइस की रोटी ना, चावल की रोटी बहुत अच्छी लगी, और जो फ्लेवर्स ना भगारे बैगन के भी निकल के आ रहे हैं एंड वाह। रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस बेला, गुड। आपने इसमें हरा धनिया ऐसे नहीं लगाया कि इनको पसंद नहीं है ना? यस इसलिए मैंने चटनी में डाल दिया। The chutney is very nice and I do like कि आज आपने बहुत ही, जैसे शेफ ने कहा, सिंपल रखा है and it's standing out. अच्छा, I am not a मीठा लस्सी person but this जीरे वाली लस्सी is interesting. Nice, thank you. बेला, जैसे शेफ सादत ने बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी प्लेट देख के कि अब आपने थोड़ी एस्थेटिकली मेहनत करना शुरू की है। अगर ये आपके घर की मुर्गी है तो मुझे बुलाना नहीं भूलिएगा। अगर मैं नहीं भी फॉर एग्जांपल जीतती हूँ तो ऐसा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो मेरा मुहावरा था उसके हिसाब से। अब बाकी व्हाटएवर जजेस वांट। आयशा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एलिवेशन और एलिमेंट्स थोड़े कम हैं, बट फ्लेवर्स आर देयर। अगर वो पसंद आ गए तो इट इज़ गोना बी अ हिट। तो आयशा बताएं, आपका क्या मुहावरा था और आपने क्या बनाया? मेरा मुहावरा था दाल में कुछ काला है, सो मैंने उससे ये एसेंस लिया। मैंने चाय क्रीम ब्रूले बनाया है, साथ में मेरे क्रीम ब्रूले में जो काला है वो है जिंजर पंच्ड कैरेमल। नाइस क्रंच ऑन द। मैं समझ रहा हूँ आप क्या करना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक वो टेस्ट वाइज एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कर्डल हुआ है आपका क्रीम ब्रूले। वो जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है वो नहीं है। शुगर की आपने कितनी दफ़ा लेयर की थी ब्राउन? 2 दफ़ा।
थिंक वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है. I can feel too much of the sugar in my mouth. Like there's too much sugar that's not been, तो वो torch नहीं हुई है या वो, वो set नहीं हुई है. I can feel the crunch. एक जो चीनी की crunch होती है ना, वो मुझे feel हो रही है. I do understand कि आप जिंजर यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन आप उसको फिर दबा के यूज़ करती हैं. आपने उसको बिल्कुल एक हिंट दिया हुआ है, तो I cannot feel the ginger at all. मुझे चाय का टेस्ट आ रहा है, लेकिन मुझे जिंजर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा. ऑल्सो आपका जो क्रीम ब्रूले है वो कम्प्लीटली आपका स्प्लिट हो चुका है. समथिंग डिडंट वर्क आउट इन दिस एज यू हैड प्लान्ड. अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुमने मुहावरे को बड़ा उसकी मीनिंग्स में ले लिया, लाइक लफ्जी अल्फाजों में. काला, यू डोंट हैव टू डू काला. मुझे लगता है ये कलर जो ना, अगर तुमने ये जो चाय कलर था वो वुड हैव बीन नाइस, क्योंकि वो भी ब्राउन है, तुम्हारी कैरेमल भी ब्राउन है, उसके ऊपर ये सॉस है, ये व्हाटएवर द सॉस इज, brulee is very creamy itself. फिर जो शुगर का आपको जो क्रश आता है, that's gonna give you that little sugary crunch. So अगर टॉपिंग ना होती तो I think it was a wonderful, brulee. मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि मेरी डिश आज की बेस्ट डिश हो सकती है. नगीन, प्लीज अपनी डिश लेकर आएं. मुझे खुद थोड़े ब्लैंड खाने पसंद. आई थिंक दैट हैज़ बीन माई स्ट्रगल इस चैलेंज के दौरान मास्टर शेफ़ में. तो मैंने उसको थोड़ा सिट्रसी, थोड़ा पंची बनाने की कोशिश की है. इफ़ दैट वर्क्स, डेफिनेटली आई विल बी एंटरिंग सेमीफाइनल्स. पहले मुझे बताएं कि आपका मुहावरा क्या था. मेरा मुहावरा था खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है. तो नॉर्मली हमारे स्टेक्स पे वेजिटेबल्स ऐसे साइड पे स्टर फ्राई हुई पड़ी होती हैं, तो वो कॉलीफ्लावर इज स्टैंडिंग अप टू द स्टेक के मैं स्टेक भी बन सकती हूँ, एंड ऑल्सो टू द पोटैटो के मैं मैश भी बन सकती हूँ. एंड आई वांटेड टू यूज जो आलू गोभी में हम जीरा और हल्दी यूज करते हैं टू फ्लेवर द बोथ द कंपोनेंट. और जो पीस है उसमें मैंने थोड़ा मिंट ऐड किया है कि वो थोड़ा सा फ्रेश रहे. It's nice, but it's not so nice. Like, I mean, there's something missing in this dish. मुहावरे को भी अगर मैं सोच रही हूँ दिमाग में, उसके भी थ्रू आई अंडरस्टैंड कि आपने उसको ट्रांसलेट किया है विद द वेजिटेबल्स, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ नाइस, एंड लेकिन फ्लेवर्स पूरे वो उठ के मेरे पास नहीं आ रहे हैं. I'm happy to see that you've plated this food. टेक्निक भी नज़र आ रही है, आपने प्यूरे अच्छी स्मूथ बनाई हुई है, आपके कॉलीफ्लावर और पीज हार्टी हैं. टेस्ट वाइज आई थिंक द फ्लेवर्स आर डीप, बट देयर इज नॉट दैट, अगेन द ग्राफ फैक्टर इन विच द फ्लेवर गोज अप डाउन. आई फील जस्ट अ टच ऑफ एसिडिटी, कुछ खटास होती तो ये डिश यहाँ से यहाँ जा सकती थी. बट गुड अटेम्प्ट. लेकिन to me, it's just a wonderful dish, honestly. I love it. Cauliflower mushy नहीं है, right crunch है इसके अंदर, and the flavors are there. Beautiful. मुझे लगती है कि बेला made a good dish और she might be going to the semi-finals as well. मैं चाहती हूँ कि ज़ैन को मिल जाए. I don't know, I have that soft spot for him. I want कि वो जीत जाए. Guys, I think आज सबने बहुत अच्छा काम किया. Very impressed. मतलब बड़ा मजा आया देख के, और वो मुहावरे को ट्रांसलेट करना अपनी डिश के अंदर, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जॉब. और आमना, तुम अचानक छुपा रुस्तम हो हैं. तुमने वैसे जो तुमने काम किया ना 5 मिनट का, वो मुझे लगता है काम कर गया है. आयशा, तुम्हें लगा ना ये हो गया? मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि आयशा सेमीफाइनल में जाए या नहीं जाए. इट्स अप टू हर लक. मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को कि जब मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत गुस्सा देखती हूँ तो आई एम एंजॉयिंग इट. I don't know, हो सकता है कि उससे मैं ना पसंद हूँ, बट मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है. सो आई एम ऑल गुड. 5 मिनट कट करने के आमना के आयशा के पूरे टाइम में से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता, क्योंकि 5 मिनट तो हमारा सोचने में ही गुजर जाते हैं. लेकिन मुझे तो खैर मुझे वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत पसंद है. गोभी का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा, क्योंकि लेकिन आज मुझे वाकई में गोभी बहुत अच्छी लगी. बिग कॉम्प्लीमेंट. बेला, फिश बहुत हो गई है ना, वो चटनी भी बहुत हो गई है. हाँ, तो ख्याल करो. जैन, तुम्हारे लिए मैं ये कहूँगा बॉस कि आज सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जैन somehow आई थिंक आई विल इंशाल्लाह. और मुझे इतना यकीन है आयशा भी कर लेगी, क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी पेन है. अगर मैं मुहावरे में कहूँ तो ऐसा है तुम्हारे बारे में कि
आई थिंक कि 5 मिनट ने काफ़ी अफेक्ट किया है, बट अगर वो 5 मिनट मिल भी जाते तो मुझे लगता है जैन की डिश ज़्यादा अच्छी थी। फ्लेवर्स भी जो है मैंने थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की है, हमारे लोकल फ्लेवर्स को विद फ्रेंच फ्लेवर्स, तो लेट्स होप। सूरज को चिराग दिखाना, अगर आप नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मिल रहा है एडवांटेज। आप खेलेंगे नेक्स्ट सेमीफाइनल राउंड। थैंक यू सो मच। आई थिंक जैन, जिस तरह आपने अपनी डिश को एग्जीक्यूट किया, जिस तरह आपने फ्लेवर्स को पेयर किया, आपका जहन उस वक्त चला और आपने जैसे वो हम्बल एक छोटे से वो टमाटर को राई का पर्सपेक्टिव दिया और आपने ड्राई आइस का शो कर दिया, तो आपने पहाड़ी बना दिया, उसका ड्रामे फुल किया आपने। सो बट आई थिंक वो मुहावरे पे बिल्कुल उतर रहा था और टेस्ट वाइज भी वो डिलीवर कर रहा था। थैंक यू। सो अगेन आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू and I'm so excited to see the kind of work that you are doing in the kitchen. You know, it's well deserved. It feels amazing to be in the top 4, I believe, क्योंकि semi-finals would be the top 4. So वही मुझे तो टिकट मिल गया top semi-finals का, तो मुझे next challenge में मुझे कुछ करने को ही ना मिले। I think you guys really made, you know, probably yourself, your families, everyone proud today, because आप सब शाइन करके आए हैं। सब ने अपनी अपने तरीके से जो डिशेस प्रेजेंट की थी were phenomenal. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। Guys, आज अच्छा दिन गुजरा, लेकिन आगे के जो दिन आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। As the competition gets further down the road, the challenges get tougher. और आपको पता है कि मज़ीद eliminations भी होनी है और आप में से सिर्फ एक ही बन सकता है मास्टर शेफ। तो let's see who wins. Yes. Let's see who gets there. तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि चैलेंज बड़ा है और गेम भी बड़ा है और एलिमिनेशन भी होगी। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, even if it doesn't take me to the finale. So I'll stick to my roots and create what I'm creating. आप एक नज़र फिर से देख लें उस ट्रॉफी को जो आप में से सिर्फ एक शख्स के पास जा सकती है। So today is an elimination challenge. आते एक काम करते हैं, आज शो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा मज़ा है कि हमारे पास सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, कि आज हम 3 के अलावा एक और शेफ हमारे साथ होंगे। आपको जब भी ये इस्तेमाल करना हो, क्योंकि आज इज द लास्ट डे दैट यू कैन यूज इट। जो कंटेस्टेंट इस किचन में रहने वाला है